とやめてくれ。あんたも味わったらいいよ、俺と同じ憎しみを。 तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में 60 साल के एक बुढ़े को दिखाया जाता है जिसका नाम था इनुयाशिकी। इनु बहुत ही सिंपल और साधारण आदमी था। खैर, आगे हम देखते हैं इनु अपने परिवार के साथ टोक्यो शिफ्ट होता है। इनु का जीवन हताशा से भरा हुआ था। इनु के परिवार के लोग भी उसकी इज्जत नहीं करते थे। ऑफिस में भी इनु के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। इनु अपनी जिंदगी से एकदम ही निराश हो चुका था, लेकिन उसके ऊपर तो गमों का पहाड़ तब टूटा जब उसे पता चला उसको कैंसर है। इनु के पास अब गिने चुने 3 महीने ही बचे थे। इसीलिए इनु अपने फैमिली को सब कुछ खुलकर बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों में ध्यान नहीं देता है, बल्कि सभी उसके बारे में शिकायत करने लगते हैं। जिसके बाद इनु चुपचाप बाहर जाकर बैठ जाता है कि तभी अचानक उसके पास एक खोया हुआ डॉग आता है। डॉग के कॉलर में इनु को एक लेटर मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था, इस डॉग का अच्छी तरीके से ख्याल रखना और इसका नाम है हानाको। डॉग को पाकर इनु बहुत ही खुश था और अपने घर में रखने वाला था, लेकिन तभी अचानक इनु की पत्नी आती है और डॉग को घर से भगाने के लिए कहती है। जिसके बाद इनु निराश होकर डॉग के साथ बाहर चला जाता है। कुछ दूर बाद इनु डॉग को एक जगह पर छोड़कर भागने लगता है ताकि डॉग उसका पीछा ना कर सके, लेकिन डॉग उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इसीलिए कुछ दूर जाने के बाद इनु देखता है डॉग उसके सामने ही खड़ा हुआ था। डॉग को सामने देखते ही इनु बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उसको अपने गले लगा लेता है। खैर, इसके बाद इनु देखता है उसके सामने एक लड़का बैठा हुआ था कि तभी अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद हानाको भाग जाता है। इसके कुछ देर बाद इनु के सामने एक बड़ा सा धमाका होता है। इसके बाद सुबह जब इनु की आंख खुलती है तो उसके सामने हानाको खड़ा हुआ था, जिसे देखने के बाद इनु बहुत ही खुश होता है और उसे अपने घर में ले आता है। लेकिन शॉकिंग बात ये थी, अब इनु को चश्मे के बिना भी दिखाई दे रहा था। घर पे आने के बाद इनु अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है, लेकिन तभी अचानक इनु को बहुत ही प्यास लगती है और इनु बहुत सारा पानी पीता है। इनु की पत्नी पूछती है ये डॉग अभी तक घर में क्या कर रहा है, लेकिन इनु कोई भी जवाब न देकर रूम के अंदर चला जाता है। रूम के अंदर आने के बाद इनु देखता है उसके हाथ से धुआं निकल रहा था, जिसके बाद इनु डर के मारे अपने कपड़े को उतार देता है। लेकिन तभी अचानक उसका हाथ एक मशीन में बदल जाता है और सारे खाने को बाहर निकाल देता है। इनु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तभी अचानक इनु अपने गर्दन के पास उंगली से दबाता है और शॉकिंगली उसका फेस बॉडी से अलग हो जाता है। अब इनु का शरीर पूरी तरीके से एक मशीन में बदल चुका था। आईने के सामने अपने शरीर को देखकर इनु पूरी तरीके से चौंक जाता है कि तभी अचानक उसकी बीवी रूम के अंदर आती है और कुत्ते को चुप कराने के लिए कहती है। तब तक इनु भी नॉर्मल हो चुका था, जिसके बाद उसकी बीवी रूम से चली जाती है। खैर, अगले सीन में हीरो नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त चोको के घर में आया था। हीरो को स्कूल जाना पसंद नहीं था क्योंकि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। इसके बाद हम देखते हैं हीरो चोको को बाहर ले जाता है और एक उड़ते हुए पंछी पर निशाना साधता है। चोको को लग रहा था हीरो मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ ही देर में पंछी सचमुच गोली लगने से मारी जाती है, जिसे देखने के बाद चोको हैरान था। अगले सीन में हम देखते हैं हीरो चोको को एक पार्किंग लॉट में ले जाता है और गाड़ियों को अपनी शक्ति से इधर उधर मूव करने लगता है, जिसे देखने के बाद चोको कहता है तुमने यह सब कैसे किया। जिसके बाद हीरो अपने शरीर को पूरी तरीके से एक खतरनाक मशीन में बदल देता है। वहीं दूसरी तरफ हम इनु को देख पाते हैं, जिसे अभी भी लग रहा था सब कुछ एक सपना था। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं इनु को काम से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद इनु अपने बॉस के पैर को पकड़कर मिन्नतें करता है क्योंकि उसे अपने नए घर के लोन को चुकता करना था। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं इनु बहुत ही निराश था कि तभी अचानक एक घायल पंछी उसके सामने आती है। इनु ने जब उसे अपने हाथ में उठाया तब उसकी पावर एक्टिवेट हो गई और उसे पंछी के अंदर का जख्म भी दिख गया, जिसके बाद इनु शॉकिंगली उस पंछी को हील कर देता है। इनु को पता चलता है उसके पास किसी को भी ठीक करने का पावर है कि तभी अचानक इनु को एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो अपने 10 साल के बच्चे के लिए डॉक्टर के सामने रो रही थी। जिसके बाद इनु आवाज का पीछा करते हुए उस हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है और उस बीमार बच्चे को छूकर ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक बच्चे की माँ रूम के अंदर चली आती है और एक अनजान आदमी को देखकर चिल्लाती है। जिसके बाद डॉक्टर इनु को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक बीमार बच्चा इनु को रोक लेता है। बच्चा अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, जिसे देखने के बाद बच्चे की माँ और डॉक्टर हैरान थे, लेकिन इनु अपने जिंदगी में पहली बार बहुत ही खुश था क्योंकि उसने एक मासूम बच्चे की जान बचाई थी। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं चोको को स्कूल में कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक हीरो आकर उनको रोकता है। हीरो उस बदमाश बच्चे के हाथ को जोर से पकड़ लेता है और चोको से माफी मांगने के लिए कहता है। इसके बाद हीरो उस बच्चे के ऊपर अपने उंगली से निशाना साधता है, लेकिन तभी अचानक चोको आकर उसे रोक लेता है क्योंकि उसे पता था अब हीरो क्या करने वाला है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं हीरो को अपने माँ का
कॉल आता है। हीरो की माँ कहती है उसके पिता बहुत ही बीमार है और उसे आखिरी बार देखना चाहते हैं। हीरो अपने पिता से बहुत ही नफरत करता था क्योंकि उसके पिता उसके माँ को छोड़कर चले गए थे, लेकिन फिर भी हीरो अपने पिता से मिलने के लिए राजी होता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं हीरो अपने पिता के घर में जाता है, जहाँ पर उसके पिता हीरो को इस महीने के खर्च के लिए पैसे देते हैं। हीरो के पिता अपनी दूसरी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। हीरो को अपने सौतेरी माँ और उनके बच्चों के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अपने पिता के ऊपर हीरो को बहुत ही नाराजगी थी। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं हीरो अपने पिता को मारने के लिए उंगली को तानता है, लेकिन अपने भाइयों को देखकर हीरो रुक जाता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं हीरो बदले की आग में जल रहा था, इसीलिए हीरो अपने पड़ोसी के घर में जाकर पूरे परिवार को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम इनू को देख पाते हैं, जो कि कुछ बीमार बच्चों को ठीक कर रहा था, लेकिन तभी अचानक एक लड़की की चिख उसे सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए इनू उस परिवार के घर में पहुंचता है, जहां पर उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी और हीरो उस लड़की के माता पिता के लाश के पास खड़ा हुआ था। लेकिन इनू को देखते ही हीरो उसके माथे पर गोली मारता है, क्योंकि कोई भी सुराग हीरो छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद हीरो उस घर से चला जाता है। कुछ देर बाद इनू होश में आता है और उस लड़की को जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है मरे हुए आदमी को जिंदा करना उसके बस में नहीं। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं खून के न्यूज को टीवी पर दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद चोको हीरो से पूछता है क्या यह काम उसका है, जिसे सुनने के बाद हीरो अपना गुनाह कबूल करता है और कहता है वह भगवान बन चुका है, लेकिन चोको एक अच्छा इंसान था, इसीलिए वह हीरो को उससे दूर रहने के लिए कहता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं हीरो को पता चलता है उसके माँ को कैंसर है, जिसे सुनने के बाद हीरो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और अपनी माँ को गले लगाकर कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ इनू अपनी जॉब जाने से बहुत ही दुखी था कि तभी अचानक चोको की आवाज उसे सुनाई देती है। चोको रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हीरो को रोकने के लिए, ताकि किसी भी बेकसूर इंसान की जान न जाए। खैर, इसके बाद हम देखते हैं इनू अपने डॉग को लेकर चोको की तरफ उड़ जाता है। इनू अपने शक्तियों को पहचानना सीख रहा था और उसका लक्ष्य था इंसानों की मदद करना। इनू जब चोको के पास पहुंचता है तब उसे हीरो के बारे में पता चलता है। इनू उस दिन के बारे में चोको को सब कुछ खुलकर बताता है, जब उन दोनों को शक्तियां मिली थी। उस दिन हीरो उसके पास के बेंच में ही बैठा हुआ था। सब कुछ सुनाने के बाद चोको पूछता है इनू किस चीज से डरता है, क्योंकि हर किसी में कुछ न कुछ खामियां होती है और इसीलिए हीरो को भी किसी न किसी चीज का डर जरूर होगा, जिसका इस्तेमाल उसे हराने के लिए किया जा सकता है। जिसे सुनने के बाद इनू कहता है उसे सूप से एलर्जी है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं चोको इनू को ट्रेनिंग देता है ताकि इनू हीरो को हरा सके। बहुत बार कोशिश करने के बाद इनू आखिरकार ट्रेनिंग में कामयाब होता है, लेकिन तभी अचानक उसे बहुत ही प्यास लगती है। इनू जब पानी को पीता है तो उसका शरीर पूरे पानी को बाहर फेंक देता है, जिनके बाद चोको पानी के लेवल को पढ़ता है और उसे पता चलता है इनू का शरीर सोडियम को पचा नहीं सकता है। उस दिन सूप के अंदर भी सोडियम था, इसीलिए उसके शरीर ने पूरे सूप को बाहर निकाल दिया था। खैर, अगले सीन में हम हीरो और उसके माँ को डॉक्टर के पास देख पाते हैं, जहाँ पर हीरो को पता चलता है उसकी माँ पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। डॉक्टर पूरी तरीके से हैरान थे कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ कि तभी अचानक कुछ सीक्रेट एजेंट उनके पास आते हैं, जो उस मरे हुए फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। लेकिन हीरो उन्हें देखने के बाद डर के भागने लगता है और एजेंट भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन भागते समय हीरो गलती से 2 एजेंट को मार डालता है और उड़ के वहाँ पर से भाग जाता है। अब सारे न्यूज चैनल में हीरो की ही चर्चा थी। खैर, इसके बाद हम देखते हैं हीरो की मुलाकात उसकी स्कूल फ्रेंड शियोन से होती है, जो हीरो को पसंद करती थी। शियोन हीरो को अपने घर ले आती है और कहती है हीरो जब तक चाहे यहाँ पर रह सकता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं हीरो को पता चलता है न्यूज चैनल वाले हीरो के माँ को बहुत ही परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना था इन सब के पीछे वही जिम्मेदार है और इसीलिए हीरो की माँ इस बेइज्जती को सह नहीं पाई और उनकी मौत हो गई। इस न्यूज को सुनने के बाद हीरो एकदम ही टूट जाता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं हीरो को एक चैट से पता चलता है सभी लोग उसके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। इसी के बीच एक लड़का क्लेम करता है उसी ने ही हीरो का एड्रेस मीडिया को दिया था, जिसे पढ़ने के बाद सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन हीरो बदले की आग में जल रहा था। इसीलिए हीरो उस लड़के को वीडियो कॉल करता है। हीरो को देखने के बाद वह लड़का बहुत ही खुश होता है, क्योंकि सभी लोग उसके कारनामों के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं हीरो उस लड़के के ऊपर अपने उंगली को टांग देता है और देखते ही देखते उसे गोली मार देता है। वह लड़का अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन हीरो उसे माफ नहीं करता। इसके बाद हीरो एक एक करके सभी कमेंट करने वालों को भी मार डालता है, जिसे देखने के बाद टोक्यो पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मच जाती है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं शीनो इन सब मौतों के बारे में हीरो से पूछता है, जिसके बाद हीरो सब कुछ सच बता देता है और अपने हाथ के हथियार को शियोन को दिखाता है। शियोन को मरे हुए लोगों के लिए दुख होता है, लेकिन फिर भी वह हीरो का साथ देती है। इसके बाद हम देखते हैं शियोन जब पानी पी रही थी तब बहुत सारे कमांडोज उनके ऊपर हमला कर देते हैं। शियोन को बचाने के लिए हीरो उसके ऊपर ढाल बन जाता है और एक एक करके सभी कमांडोज को मार डालता है, लेकिन हीरो की किस्मत फिर से धोखा देती है, क्योंकि गोली लगने से
से शियोन की मौत हो जाती है। अब हीरो बदले की आग में पूरी तरीके से जल रहा था। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं इनू अपने फैमिली को घर में ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि हीरो अब स्क्रीन से भी फायर कर सकता था, लेकिन उसकी फैमिली फिर से इनू की बात नहीं मानती। अगले सीन में हम देखते हैं हीरो शहर के सभी चैनल को हैक कर लेता है और कहता है पुलिस ने जिस जंग की शुरुआत की थी उसका अंत अब हीरो करेगा। जिसके बाद हीरो एक एक करके शहर के मासूम लोगों को मारना शुरू करता है। चारों तरफ खलबली मच जाती है, जिसकी आवाज इनू दूर से ही सुन लेता है और लोगों की मदद करने के लिए चैनल को एक न्यूज एंकर से बदल देता है, लेकिन कुछ ही देर में हीरो एंकर को भी मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ इनू की बेटी अपने दोस्तों के साथ बिल्डिंग के अंदर थी। हीरो की न्यूज मिलने के बाद उसका दोस्त अपने फोन को ऑन करता है, लेकिन तभी अचानक हीरो फोन के स्क्रीन पर आकर उसके दोस्त को मार डालता है। जिसके बाद हम देखते हैं इनू भी चैनल को हैक कर लेता है और सभी को मोबाइल और टीवी से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन हीरो गुस्से में पूरे शहर के ऊपर ही हमला कर देता है। चारों तरफ तबाही का मंजर था कि तभी अचानक इनू हीरो के सामने आता है और इस तबाही को रोकने के लिए कहता है। इनू कहता है, उस दिन रात में हम दोनों को यह शक्तियाँ मिली थी, लेकिन तुम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं इनू और हीरो के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। हीरो एक न्यूज हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करता है और हेलीकॉप्टर के पायलट को मार डालता है, लेकिन इनू कैमरामैन को बचा लेता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं नीचे आते ही हीरो कैमरामैन को मार डालता है और इनू को उससे हाथ मिलाने के लिए कहता है। जिसके बाद हीरो का गला सूखता है और वह पानी को पीने लगता है, लेकिन तभी अचानक इनू को सोडियम वाले पानी का ख्याल आता है और वह सोडियम वाला पानी हीरो को पिलाता है, लेकिन इसका कोई भी असर हीरो के ऊपर नहीं दिखता। जिसके बाद इनू हीरो को अंतरिक्ष में ले जाता है। हीरो अपनी पूरी शक्ति से इनू को मारने ही वाला था कि तभी अचानक सोडियम वाला पानी अपना काम करने लगता है और हीरो का मशीन बिगड़ने लगता है, जिसका फायदा उठाकर इनू अपनी पूरी शक्ति से हीरो के ऊपर हमला कर देता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं इनू अपने बेटी को बचाने के लिए आता है, जो कि बिल्डिंग के मलबे में फंस गई थी, लेकिन तभी अचानक हीरो फिर से इनू के ऊपर हमला करता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। इनू को दर्द देने के लिए हीरो उसके बेटी को बिल्डिंग के बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक इनू के अंदर एक असाधारण शक्ति आ जाती है और इनू हीरो के टुकड़े करके अपने बेटी को बचा लेता है। खैर, अगले सीन में हम इनू को अपने परिवार के साथ देख पाते हैं, जहाँ पर सिर्फ इनू के बेटी को सब कुछ पता था। अब इनू की लाइफ नॉर्मल हो चुकी थी। मूवी के अंत में हम हीरो को चोको के घर में देख पाते हैं। हीरो अभी भी जिंदा था और दूसरे शहर जाने वाला था। जिसके बाद चोको आखिरी बार एक वीडियो गेम खेलने के लिए कहता है, लेकिन चोको जब पीछे मुड़ता है तब हीरो वहाँ पर से जा चुका था और यह शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। टेक केयर।